नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अकेडमी पे। प्रीवियस ईयर जो सीरीज चल रही है हमारी क्वेश्चनों की, उसका जो आज जो अपर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसका पहला भाग अपलोड हो चुका है चैनल पे। आज ये सेकंड भाग है। अगर जिसने पहला भाग नहीं देखा वो देख लें वहाँ से। ये ज़रूर बताएं और इस अपना फीडबैक भी ज़रूर दें इसमें कि आपको किसका पेपर चाहिए। वो पेपर मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन की आज की भी सीरीज रहेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन से है, निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासकों से संबंधित है। जो तालेश्वर ताम्र शासकों से संबंधित है वो है पौरव वंश। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है। जो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर एक है गुहू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा की जाती है। जो चौमू देवता की पूजा की जाती है वो क्या है, दुधारू मवेशियों की सुरक्षा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढौन का युद्ध लड़ा गया था। जो तो तामाढौन का युद्ध लड़ा गया था वो कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये अध्यक्षता की थी जयदा जोशी ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र जो समता है इसके संपादक कौन थे। जो समता के संपादक थे हरिप्रसाद टमटा। ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सागरों में किसमें लवणता सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा लवणता होती है लाल सागर में है। क्वेश्चन नंबर अगला, खुदाई खिदमतगार खुदा के बंदे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया। वो क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला, एक और जनपद दिए गए हैं, दूसरी ओर कुछ स्थल दिए गए हैं कि कौन बताना कि कौन सम्मिलित है। जो कालामाटी है ये चंपावत में है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये चंपावत में नहीं है। और किमनी गांव जो कि है चमोली में, ये भी रॉन्ग। और तीसरा है फड़कानौली जो कि पड़ता है अल्मोड़ा में। और अगला है मल्ला पैनाली, ये है अल्मोड़ा में। ये यानी कि इसका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के निर्मित किए गए थे। जो चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के हैं वो अल्मोड़ा में कुणेंद्र शासकों ने निर्गत किए थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एपिरोजेनिक बल परिणाम है। जो एपिरोजेनिक बल परिणाम है वो पृथ्वी के लंबवत हलचल पर होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है। उनको जाना जाता है हरमेटन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भूआकृति से संबंधित है। जो लटकती घाटी है वो हिमानी से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेमी के मध्य होती है, जो कि रॉन्ग है। दूसरा है, यह हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं, जो कि सही है। इसका जो आंसर है वो केवल दो सही है। बताना कि कौन सा सही है, तो आंसर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबवत लंबाई सबसे अधिक है। यानी कि जो प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला है, यह इसमें चूने व नाइट्रोजन की कमी होती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह अच्छी निर्मित सामग्री प्रदान करती है, ये भी सही है। और तीसरा है, यह निक्षालय प्रक्रिया से प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो चौथा है वही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें है, यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, ये बिल्कुल हमारा रॉन्ग।
इसका आंसर है डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है? तो जो इसका जो आंसर है वो है दुर्माकृति वृक्षाकार अपवाह, जो नदी वृक्ष के आकार की तरह ऐसे फैल जाती है, उसकी पेटिकुलरली इसकी बात कर रहे हैं, वो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? भारत में सर्वाधिक विस्तृत जो क्षेत्रफल है वो है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, काबिनी नदी का एक सहायक नदी है, काबिनी नदी की सहायक है वो है कावेरी, ऑप्शन नंबर जो ये है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जब कोरियालिस प्रवाह दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को कहा जाता है? वो है भूस्थैतिक पवन है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? जो मैकमोहन रेखा वो भारत और चीन के मध्य तो सीमा निर्धारित करती है, लेकिन इसमें राज्य भी पूछा गया है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन, एटॉल का आकार कैसा होता है? एटॉल का आकार घोड़े की नाल की तरह या अंगूठी के आकार, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, वो जाना जाता है फोटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरगाहों को अस्थायी आवास को जाना जाता है, जो इनका अस्थायी आवास होता है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, इनमें बताना कि सत्य कथन कौन सा है। पहला है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है वो 41 है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये रुद्रप्रयाग जिले का सर्वाधिक ना हो गया, अल्मोड़ा का लिंगानुपात सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी रॉन्ग है हमारा, ये मुस्लिम आबादी का क्षेत्र भी यूएस नगर नहीं है, तो जो हमारा सही आंसर है वो केवल एक कथन हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? वो किया गया राजा जी राष्ट्रीय पार्क, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का जो प्रतिशत बताना है कि अवरोही क्रम में, कि इनकी जनसंख्या अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है, फिर उसके बाद किसकी है, यानी कि घटते क्रम में बताना है कि हमको जो एसटी की जनसंख्या कहाँ कितना है। तो जो यूएस नगर पे है सबसे ज़्यादा, उसके बाद है देहरादून, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, दुर्मिताल किस जनपद में स्थित है? दुर्मिताल है वो चमोली जनपद में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में बताना है, पहले अवरोही क्रम में, हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप सबसे छोटा पहले बताना है बढ़ते क्रम में, तो जो इसका जो आंसर है वो बनेगा हमारा पहले उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, फिर चमोली, नैनीताल, जो ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट आंसर। निम्न क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है? जो गिरथी की सहायक नदी है वो है क्यूबाड़, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया? मैती आंदोलन प्रारंभ किया कल्याण सिंह राउत ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों में सही उद्गम का चुनाव कीजिए। जो नदी बेसिनों में है वो पिंडर और रामनंगा नदी बेसिन, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़ गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है? जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम स्थल, ऑप्शन नंबर ए, भैरव घाटी में मिलती है दोनों। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऊँटा थुर्सा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से एक किसके समीप स्थित है?
जो ऊँटा धुर्रा दर्रा है हमारा, ये मिलन हिमनद के समीप है। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है? वो कहा जाता है ओक, यानी कि जो बांज है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है। जो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है वो होता है कैग की रिपोर्ट की जांच करना। जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोला जाता है, उसके वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन जिसको आसियान बोला जाता है का मुख्यालय है? उसका मुख्यालय है जकार्ता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने वर्ष में मेल नहीं खाती? जिसका जो आंसर है वो हमारा बी वाला आंसर सही बैठेगा। ये मैच नहीं करती, बाकी और सब मैच करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि 1970 में, ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो है ये आंशिक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि 1963, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है न्यूक्लियर मुक्त समुद्री तल संधि 1972, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? जो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है वो है साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? जो विश्वसनीय है, समृद्ध नहीं है, ये बताने हैं। विश्वसनीय, समाजवादी और गैर निरपेक्ष, ये तीनों शब्द मौजूद नहीं है। तो जिसका आंसर है वो है बी, बिल्कुल करेक्ट। 2, 3 और 4 मौजूद नहीं है, गणतंत्र मौजूद था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वो है यह संसद की विधायी शक्ति से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, ये भी बिल्कुल सही है। और संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद निष्प्रभावी हो जाएगा, यानी कि अपने आप ये समाप्त हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जाता। नहीं, राष्ट्रपति इसको वापस ले सकता है अध्यादेश को, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 93 वाला। एक और परियोजनाएं दी गई है, दूसरी ओर नदी दी गई है कि किस परियोजना में कौन सी नदी है? जो पहला है कोटेश्वर है, वो भागीरथी नदी पे है। दूसरा है कुल्हन कुल्हल, वो है आसन नदी पे। चौथा है तपोवन विष्णुगार, वो है धौली गंगा पे। और अगला है विष्णु प्रयाग, जो कि है अलकनंदा पे। जो इसका जो आंसर है वो डी आंसर बिल्कुल हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? प्रतिशत में बताना है कि किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो जो इसका आंसर है वो है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर जो बी है सही है हमारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? इसमें राज्य देश के लिए बोला गया है राज्य, क्योंकि भारतीय संविधान में देश को हमारे राज्य के तौर पे बोला गया है। जो राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के संबंध को बताता है? केंद्र और राज्य के संबंध को जो बताता है भाग 11 में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यही नहीं है। व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास निम्न में से कौन सा विनिमय बनाने की शक्ति है? जो राष्ट्रपति के पास विनिमय बनाने की जो शक्ति है, जो इसका आंसर है वो बनेगा दादरा एंड नगर हवेली में है, दमन और दीव में भी है, गोवा एंड दमन द्वीप में, गोवा में नहीं है, दमन और दीव में तो है, और पुदुचेरी में भी है। जो इसका जो आंसर बनेगा 1, 2 और 4 बिल्कुल सही बात है। अगर ये भी ठीक हो जाता अगर गोवा यहाँ पे नहीं होता, तो जो हमारा आंसर बनेगा 1, 2 और 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसको परिलक्षित होता है? जो प्रस्तावना को निर्माताओं का मस्तिष्क बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को संरचनात्मक शहरों में एक नहीं है। बताना कि कौन सा नहीं है। तो जो पुणे साहित्यिक शहर है ये शामिल नहीं है, बाकी सब वाराणसी, चेन्नई और कोझिकोड ये सभी शामिल है। तो ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसका, अपर बीसीएस की जो प्री एग्जाम हुआ था उसका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं मुझे, और लाइक करें वीडियो को ज़रूर। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि गलत बता दिया गया है तो आप कमेंट में बताइएगा कि वो आंसर गलत है, मैं उसको पिन कर दूंगा, क्योंकि गलती हो जाती है कभी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।